हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस मोटिवेशनल स्टोरी बाय आंचल दी। आज मैं आप लोग को समझाऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप लोग को एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव वॉइस सिर्फ 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ आप लोग को मिलेगा लर्न विथ इजी ट्रिक एंड एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ, आसान भाषा और ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं लोग। ओके, आइए पहले छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लोग। सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है? वह लड़की कर रही है ना लिखने का काम, तो इसीलिए सी को पहले लेके आया गया है। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा ए लेटर इज बिगनिंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा जा रहा है? एक लेटर, एक पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा, तो इसीलिए ए लेटर को पहले लेके आया गया है। ओके, समझ गए ना? चलिए कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में होने पर इसका फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लोग। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो ये ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में पहले फार्मूला देखिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश, तो इंग्लिश को पहले लेकर आएंगे लोग। फिर ईजेएमआर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे लोग, तो इज का प्रयोग करेंगे लोग क्योंकि इंग्लिश एक वचन है। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे लोग। फिर इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें कौन है? टीचिंग, तो टीचिंग का तीसरा रूप हो जाएगा टॉट। फिर बाय का प्रयोग करेंगे लोग। फिर इसमें सब्जेक्ट कौन है? द टीचर, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो हो जाएगा द टीचर। तो हो जाएगा इसका हिंदी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही है। ओके, दूसरा देख लेते हैं लोग इसका। सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। ओके, तीसरा देख लेते हैं लोग। राहुल इज क्लीनिंग द रूम, राहुल कमरे की सफाई कर रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द रूम इज बीइंग क्लीनड बाय राहुल, कमरा राहुल द्वारा साफ किया जा रहा है। ओके, समझ गए ना? चौथा देख लेते हैं लोग। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा फूड इज बीइंग कुकड बाय माई मदर, मेरी माँ द्वारा खाना बनाया जा रहा है। पांचवा देख लेते हैं लोग। द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग द होमवर्क, तो हो जाएगा छात्र अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द होमवर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो इसका हिंदी हो जाएगा गृह कार्य छात्रों द्वारा पूरा किया जा रहा है। ओके, समझ गए ना? अब चलिए देखते हैं 6 नंबर। द पुलिस आर कैचिंग द थीप, पुलिस चोर को पकड़ रही है। ओके, समझ में आ गया ना? अब देख लेते हैं लोग इसका पैसिव वॉइस। द थीप इज बीइंग कट बाय द पुलिस, ये ध्यान दीजिएगा कैचिंग का तीसरा रूप कट हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा चोर को पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है। लास्टवा देख लेते हैं लोग। द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग ए काइट, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन, पतंग बच्चों द्वारा उड़ाई जा रही है। ओके, समझ में आ गया ना? अब चलिए पास्ट का देखते हैं लोग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में होने पर इसका फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वाजिया वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाजिया वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लोग। राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम, एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा था। ओके, समझ गए ना? ये पास्ट का है, हमने प्रेजेंट क्या देखा था। तो देखिए दूसरा देखते हैं लोग। दे वेयर क्लीनिंग द रूम, वे कमरे की सफाई कर रहे थे। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा
द रूम वॉज being cleaned by them. कमरा उनके द्वारा साफ किया जा रहा था। ओके, समझ गए ना। चलिए तीसरा देखते हैं लोग। सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा फूड वाज being कुकड बाई हर, उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा था। ओके, समझ गए ना। चलिए चौथा देखते हैं लोग। चौथा का देख लेते हैं लोग। चौथा है आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो इसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा ए बुक वाज being read बाय मी, मेरे द्वारा एक किताब पढ़ा जा रहा था। ओके, समझ गए ना। अब चलिए पांचवा देखते हैं लोग। पांचवा है ही वाज वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रहे थे, तो जब हम लोग इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा टीवी वाज being watched बाई हिम, उसके द्वारा टीवी देखा जा रहा था। ओके, तो चलिए छठवा देखते हैं लोग। दे वेयर पेंटिंग द वॉल, वे दीवार को रंग रहे थे, तो जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा द वॉल वाज being पेंटेड बाई देम, दीवार उनके द्वारा रंगी जा रही थी। ओके, समझ गए ना। अब लास्टवा देखते हैं लोग। लास्ट वाला है द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा क्रिकेट वाज being प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट लड़कों द्वारा खेली जा रही थी। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए You all answer this.